अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम फिज़िक्स क्लास 10 के वेव्स चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे थे। ये न्यूमेरिकल हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 8। इस न्यूमेरिकल को देखें आप, क्या कह रहा है। आ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और टाइम पीरियड मालूम करना है। अब इसमें क्या बता रहे हैं, हमें सिंपल पेंडुलम बता रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पे रिजिड रस्सी है जिसमें एक बॉल है। ठीक है, वो जो इसकी लेंथ है बॉल की, उसकी लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके अंदर जब वाइब्रेशन हो रही है तो उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या है वो हमें मालूम करनी है। अब देखें डेटा के अंदर, डेटा में तीन चीज़ें हमें लिखनी हैं। एक तो लेंथ लिखना है, लेंथ इज इक्वल टू 80.0 सेंटीमीटर। 80.0 सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर को किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, एसआई यूनिट में। ठीक है, ये सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है। तो 80 को डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, 0 0 से कट गया। अब 2 का टेबल लगाएं, 4 दफ़ा जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा 5 दफ़ा। ठीक है, अच्छा इसको और डिवाइड करेंगे तो 8 और 10 को भी लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा 0.8 मीटर। ठीक है, अब ये क्या, हमने लेंथ को 0.8 मीटर यानी एसआई यूनिट में से हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। उसके साथ साथ हमें क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है। अब इसका फार्मूला देखें। पहले हम टाइम पीरियड मालूम करेंगे, फिर हम फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, T = 2π√L/G। ठीक है, ये हमारा किस चीज़ का फार्मूला हो गया, टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला हो गया। अब आसान है इसमें, देखें T = 2। अब पाई का वैल्यू क्या आता है 3.14। √L का वैल्यू हमें क्या दिया गया है 0.8 मीटर दिया गया है। 0.8 मीटर डिवाइडेड बाय हमें, अच्छा इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ग्रेविटी की। ग्रेविटी हमें बुक में दी गई है जो मालूम करनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये ग्रेविटी का जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड। वैसे हम इसे 10 भी ले सकते हैं, पर वाज़े हमें बुक में दिया गया है कि ग्रेविटी हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेनी है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 9.8। अब T = क्या बना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3.14 से, तो हमारा आंसर आएगा 6.282। और हमें क्या करना है, 0.8 को डिवाइड करेंगे 9.8 से, तो जवाब आएगा 0.0816। ठीक है, अब इसका अंडर रूट ख़त्म करेंगे 6.282। अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0.285। ठीक है, 0.0816 का अंडर रूट क्या बनेगा 0.285। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे टाइम का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 1.7945। ठीक है, सेकंड। ये हमारा कौन सा, किस चीज़ का वैल्यू आ गया, टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया जो हमें मालूम करना था। अब टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम आराम से मालूम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम के। 2 फार्मूले बताए थे आपको फ्रीक्वेंसी के, एक नंबर ऑफ वेव्स पर टाइम और दूसरा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ये 2 फ्रीक्वेंसी के फार्मूले इस बुक में हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1.794। ठीक है, अब 4 इज इक्वल टू 1 को 1.794 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
5 हर्ट्ज। ये आंसर आ गया हमारा टाइम पीरियड का और ये आंसर आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी का। इससे हमारे न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह कि उसको सॉल्व भी करेंगे, हम एक साथ बैठ के उसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको सॉल्व कराता जाऊंगा। आपको जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में करेंगे, मैं आपको उसका आंसर भी दूंगा। इस चैप्टर के लास्ट हमें एमसीक्यूज रह गए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमने ऐड कर लिए। काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।